उद्धव एक सच्चा दोस्त। उद्धव और श्री कृष्ण की मित्रता एक अद्वितीय उदाहरण है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। उद्धव श्री कृष्ण के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी मित्रता केवल साधारण मित्रता नहीं थी, बल्कि एक गहरी और आध्यात्मिक बंधन थी जो दोनों के बीच अटूट विश्वास और प्रेम पर आधारित थी। वे बहुत समझदार और ज्ञानी थे। उद्धव ने अपने ज्ञान और विवेक से न केवल कृष्ण को बल्कि उनके अनुयायियों को भी मार्गदर्शन दिया। वे एक महान विद्वान थे जिन्होंने वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया था। वे हमेशा कृष्ण के साथ रहते थे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। उद्धव ने हमेशा कृष्ण का साथ दिया। उनकी मित्रता में न कोई स्वार्थ था, न कोई अपेक्षा। यह एक सच्ची और निस्वार्थ मित्रता थी। उद्धव कृष्ण की भक्ति करते थे। उनकी भक्ति केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि आंतरिक और गहरी थी। वे कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को अपने जीवन का आधार मानते थे, लेकिन उनकी भक्ति ज्ञान और योग पर आधारित थी। उद्धव ने हमेशा ज्ञान और योग के माध्यम से भगवान की भक्ति की। वे मानते थे कि सच्ची भक्ति वही है जो ज्ञान और योग के साथ हो। उद्धव हमेशा कृष्ण की बातें ध्यान से सुनते थे। वे कृष्ण के हर उपदेश को गहराई से समझते और उसे अपने जीवन में उतारते थे। उनके लिए कृष्ण के वचन ही सबसे बड़ा सत्य थे। वे उनके हर वचन को अपने दिल में रखते थे। उद्धव ने हमेशा कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन का मार्गदर्शक माना। वे मानते थे कि कृष्ण के वचनों में ही जीवन का सच्चा अर्थ छिपा है। उद्धव कृष्ण के आदर्श भक्त थे जो ज्ञान के रास्ते पर चलते थे। उनकी भक्ति और ज्ञान का संगम उन्हें एक अद्वितीय भक्त बनाता था। वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे और यही कारण था कि वे कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। चीखिए। द्वारका का बुलावा। यह एक ऐसा समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका में अपना नया निवास बनाया। एक बार की बात है, श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। उनके साथ उनके प्रिय अनुयायी और मित्र भी थे। द्वारका, जो समुद्र के किनारे बसी एक सुंदर नगरी थी, अब उनका नया घर बन गया। बहुत समय बीत गया, लेकिन कृष्ण वापस नहीं आए। द्वारका में उनका जीवन व्यस्त हो गया था और वे अपने नए कर्तव्यों में लीन हो गए थे। समय के साथ मथुरा और वृंदावन के लोग उनकी अनुपस्थिति को महसूस करने लगे। वृंदावन में रहने वाली गोपियां कृष्ण के बिना बहुत दुखी थीं। वे हर दिन उनकी याद में तड़पती रहतीं। उनके दिलों में कृष्ण के प्रति असीम प्रेम था और उनकी अनुपस्थिति ने उनके जीवन को सूना कर दिया था। उनकी याद उन्हें हर पल आ रही थी। वे कृष्ण के साथ बिताए हर पल को याद करतीं, उनके साथ की हर छोटी बड़ी बातों को संजोए रखती। उनके दिलों में कृष्ण की छवि हमेशा जीवित रहती। गोपियों का प्रेम बहुत गहरा था। वे कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थीं। उनके प्रेम की गहराई को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। यह प्रेम आत्मा की गहराइयों से उपजा था। वे कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थीं। उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो केवल कृष्ण की उपस्थिति से ही शांत हो सकती थी। वे हर दिन कृष्ण की वापसी की प्रार्थना करती। उनकी इसी तकलीफ को देखकर कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव, जो कृष्ण के प्रिय मित्र और शिष्य थे, को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे गोपियों को सांत्वना दें और उन्हें समझाएं। उद्धव ने कृष्ण के संदेश को गोपियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया और वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। वृंदावन की पीड़ा विरह की आग, यह आग जो प्रेम और बिछोह की है, हर दिल को जलाती है। वृंदावन की हालत देखकर उद्धव का दिल दुखी हो गया। गोपियां बहुत परेशान थीं। उनके चेहरे पर चिंता और उदासी साफ झलक रही थी। उनके आंखों से प्यार के आंसू बह रहे थे। हर आंसू में एक कहानी थी, एक याद थी और एक उम्मीद थी कि शायद कृष्ण वापस आएंगे। उन्होंने उद्धव से कृष्ण के बारे में पूछा। उनकी आंखों में एक चमक थी,
एक उम्मीद की किरण कि शायद उद्धव कोई अच्छी खबर लाए हों। उद्धव ने उन्हें बताया कि कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। वे अब एक नए जीवन में व्यस्त हैं, एक नए राज्य के राजा के रूप में। वे बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास अब समय नहीं है, वे अपने नए कर्तव्यों में लीन हैं। गोपियां ये सब सुनकर और भी उदास हो गईं। उनके दिलों में एक खालीपन था, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वे जानती थीं कि कृष्ण अब उनके नहीं रहे, लेकिन उनके दिलों में कृष्ण की यादें हमेशा जीवित रहेंगी। विरह की यह आग उन्हें हमेशा जलाती रहेगी, लेकिन इसी आग में उनका प्रेम और भी प्रबल होता जाएगा। उद्धव का संदेश, ज्ञान की गंगा। उद्धव ने गोपियों को कृष्ण का संदेश सुनाया। कृष्ण ने उन्हें ज्ञान और योग का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। हमें हमेशा भगवान का ध्यान करना चाहिए। उद्धव ने बहुत अच्छी तरह से कृष्ण का संदेश दिया। गोपियों ने उद्धव की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन वे उनकी बातों से सहमत नहीं थीं। उन्होंने कहा कि प्यार ही सबसे बड़ा ज्ञान है। प्यार में ही सब कुछ है। प्यार के बिना ज्ञान और योग का कोई मतलब नहीं है। आप ज्ञानी हैं, लेकिन प्यार को नहीं समझते। गोपियों ने उद्धव से कहा कि आप कृष्ण के पास वापस जाओ। उनसे कहो कि हम सिर्फ उनसे प्यार करते हैं। हमें किसी ज्ञान या योग की जरूरत नहीं है। हमारा प्यार ही हमारी भक्ति है। गोपियों का प्रेम अद्भुत था, उनका प्रेम निस्वार्थ था। गोपियों की बातें सुनकर उद्धव का दिल बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि प्यार ही सबसे बड़ी भक्ति है। उन्होंने गोपियों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे पहले यह बात समझ नहीं आई। आपका प्यार सच्चा है। मैं कृष्ण को आपका संदेश जरूर दूंगा। उद्धव और गोपियों की बातचीत भक्ति और प्रेम का बहुत अच्छा उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम ही भगवान को पाने का सबसे आसान रास्ता है। लेकिन यह रास्ता उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है। हमें भी गोपियों की तरह निस्वार्थ प्रेम करना सीखना चाहिए, तभी हम भगवान को पा सकते हैं।